नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये इन्होंने गाने से मैनिफेस्ट किया है। गाना ये था, ले जाएँगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएँगे। समझ गए आप? रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी है जो कि शादी तक पहुँची है और इस गाने से इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया है। हेलो शांभवी दीदी, आई एम वेरी 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 हैप्पी। ले जाएँगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे से मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी बना ली है। मेरे पार्टनर और मेरी शादी के बीच में मेरी फैमिली का ही बहुत बड़ा इशू हो गया था। मेरी फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी मेरे पार्टनर से शादी हो, क्योंकि मेरे पार्टनर की अभी अर्निंग की जो चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं। तो इसी बीच में एक फैमिली आई थी जो सुपर रिच थी और लड़का बहुत अच्छा अर्न करता था। मेरे माइंड में ये चल रहा था, भाई गाना तो तू ये पसंद करती है, ले जाएँगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, रह जाएँगे, पैसे वाले देखते रह जाएँगे। तो ये तो हो नहीं सकता, तेरा तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर कंप्लीट होगा। मैं और मेरे पार्टनर कंटिन्यू लगे हुए थे। मेरे पार्टनर ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, भले ही मेरे मम्मी-पापा ने उनको बहुत इंसल्ट किया है, मेरे ताया जी ने भी बहुत इंसल्ट किया है, मेरे फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स ने बहुत इंसल्ट किया है। लेकिन मज़ा तब आया जब वो लड़का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था, अजीब-सा घमंड दिखा रहा था मेरी फैमिली को। तो मेरे बड़े भैया को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी और उन्होंने कहा अभी शादी नहीं हुई है तो ये हाल हो रहा है, बाद में तो ये हमारी नाक में दम ही कर देंगे, ऐसे नहीं चलने वाला है और ऐसे में मेरी बहन कभी खुश भी नहीं रहेगी। तब मेरे बड़े भाई ने सबके सामने आकर के बोला, उस लड़के को बुलाओ और उस लड़के से बात करते हैं। वो इतनी इंसल्ट झेलने के बाद, इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो फिर भी हमसे आप करके बात करता है। कल भी मैं बाइक पर कहीं जा रहा था और वो लड़का मुझसे मिला, उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी। मैं सोचता हूँ कि हमें उस लड़के से खुल कर के बात करनी चाहिए। फिर क्या था, मेरी तो एकदम सीटी बज गई। अरे 6 महीने से मैं इतनी कोशिशें कर रही थी, जब मैंने 2 महीने से जब ये रिच वाला लड़का आया, सारी कोशिशें करनी बंद कर दी। अपने पार्टनर से ही सिर्फ़ मैं बातें करती और ये सोच कर के बैठ चुकी थी कि मेरी फैमिली वाले मान चुके हैं और मेरी फैमिली वाले ही मेरे घर पर शादी करवा रहे हैं। और मेरे को 2 रात पहले एक सपना भी आया था कि मेरे भाई और उसने मिल कर के बात की है। तब मैं हैरान हो गई जब मेरे भाई ने ये वाली बात बताई कि वे मेरा मेरा पार्टनर और वो मिले थे जब मेरे भैया बाइक से कहीं जा रहे थे। और मेरे भैया ने फिर मीटिंग रखी और मीटिंग करने के बाद में उस लड़के से, रिच वाले से सीधा कह दिया, नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं है इस शादी में। और वो लड़का और ज़्यादा बदतमीज़ हो गया, उसकी फैमिली वाले और बदतमीज़ हो गए और ऐसी-ऐसी बातें सुनाने लगे कि मेरे भाई का हाथ उठते-उठते रह गया। और इसके बाद में ही मेरे पार्टनर को बुलाया गया, उसकी फैमिली को बुलाया गया। मेरे पार्टनर ने तब भी मेरे घर वालों की इतनी इज़्ज़त की और वो आज भी बोलते हैं, अगर मैं होता तेरे पेरेंट्स की जगह या तेरे भाई की जगह तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कल को हमारी बेटी होगी, तो फिर हम भी तो शायद ऐसा ही कोई कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी से प्यार करेगी, हम उससे बात करेंगे, हम उसे समझेंगे और अगर वो इंसान अच्छा होगा तो उससे बात करेंगे। ऐसे ही अगर हमारा बेटा हुआ, तो फिर हम दूसरे की बेटी को भी समझेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर की एक-एक बात को समझता हूँ और उन्होंने चाहे मुझे कुछ भी कहा हो, अपनी बेटी के लिए कहा है। अपनी बेटी के लिए तो इंसान जान दे सकता है, तो ये तो सिर्फ़ मुझसे लड़ गए। और मैं अपनी पार्टनर के लिए चुपचाप इसलिए झेलता रहा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी फैमिली की ज़िंदगी भर इज़्ज़त करूँगा। और जब मेरे भाई को ये वाली बात पता चली, क्योंकि मैं रात को रो रही थी और मेरे भाई को ये पता चला कि मेरे पार्टनर ने मुझे ये मैसेज भेजा है, मेरे भैया ने मेरा हाथ से फ़ोन छीन करके वो पूरा वॉइस नोट सुना है और उसी रात को ये डिसाइड हो गया कि मेरी शादी अगर होगी तो मेरे भैया सिर्फ मेरे पार्टनर से ही करवाएँगे, क्योंकि वहाँ पर मैं खुश रहूँगी। अब ये इतनी मुसीबतों के बाद अपने आप हो गया था। मेरे सपने में भी ये बात नहीं थी कि ये ऐसे होगा। मेरा तो एकदम से ऐसा हो गया था कि ठीक है भाई, ये जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पार्टनर के साथ मैं बात करती रहूँगी, वो मेरा हमेशा ख़्याल रखता है, मेरा अच्छा दोस्त बन के भी रह सकता है, कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने ऐसी सब चीज़ें छोड़ी,
और मैं नोटिस कर रही हूँ कि हाँ, सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया। मेरी शादी मैनिफेस्ट हो गई। खुद मेरे बड़े भैया ने, जो इसके सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थे, शादी करवा दी और ये सोच कर के ही मैं खुश हो गई। अभी मेरी शादी को टाइम है, लेकिन यही मेरा मैनिफेस्टेशन था और फाइनली कंप्लीट हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो आपके तो पैसे वाले देखते रह गए यार। आपके तो दिल वाले दुल्हनिया ले गए यार, ले जानी बाकी है अभी। ओके। अच्छी लगी आपकी कहानी, एकदम बॉलीवुड टाइप की है। हाँ, तो आप देख रहे हैं, छूट गया सब कुछ। ऐसा लगने लगा चलो छोड़ो यार, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। बी पॉजिटिव, रिलैक्स रहते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। जब आप लाइफ एंजॉय करने पे आते हैं तो आप तेजी से मैनिफेस्ट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैनिफेस्ट कीजिए, तेजी से कीजिए, लेट गो कीजिए, डिटैच हो जाइए। इनके पार्टनर का जो रियल स्वरूप था वो अपने आप पूरे परिवार के सामने निकल करके आ गया। बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत मना लेने के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद, सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज आप देख रहे हैं सामने से सारी चीजें अपने आप घटनाक्रम जैसी बनती चलेगी और घटनाएं घटती चलेगी और लाइफ सेट हो गई है ना। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, कंग्रेचुलेशंस। मैं आपके पार्टनर के लिए कहूंगी हैट्स ऑफ टू हिम कि ऐसी बातें होने के बाद में भी उन्होंने इस लेवल पे जाकर के अंडरस्टैंड किया कि कोई भी करेगा अपने डॉटर के लिए, अपने सन के लिए कोशिशें हर इंसान करता है कि हम बेहतर दे सकें, लेकिन उसमें भी वो इंसान अंडरस्टैंड कर रहा है। तो इस इंसान की हमेशा इज्जत कीजिएगा और अपने परिवार में भी ये कोशिश कीजिएगा कि उसकी हमेशा इज्जत बनी रहे, बिकॉज आपके पास सच में बहुत अच्छा पार्टनर है। कंग्रेचुलेशन। अपना अंदर रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।